तो क्या आप जानते हैं परफेक्ट क्रिस्पी और इजी पोटैटो ट्रायंगल्स की रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी पोटैटो ट्रायंगल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्टोर करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी जरा सी पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। तो चलें बिना देर के अपनी आज की ज़बरदस्त मज़ेदार और आसान सी पोटैटो ट्रायंगल्स की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं। 4 बड़े साइज़ के आलू लिए, उसे मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है, छील लिया है। अब मैं इसे मैश कर लूँगी। बिल्कुल फ़ाइन आपने मैश करना है कि इसमें पोटैटो का बिल्कुल भी चंक्स नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से हम हाथ की मदद से मैश कर लेंगे। आपने आलू को अच्छे से गलाना है, तो ये ईज़िली मैश हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे के सारे आलूओं को मैंने हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लिया और ये देखिए मैश होने के बाद ये एक डो की फॉर्म में आ चुके हैं। तो अभी हमने इसमें कुछ स्पाइसेस डालने हैं। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी पीसी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। साथ इसमें शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। साथ नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। चॉप की हुई हरी मिर्च इसमें जाएगी 1/4 टी स्पून। एक हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया। हरा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भरकर। तो बस यही सादा से इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे। हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चटपटा रखा है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चों को कम भी कर सकते हैं। हमारा ट्रायंगल का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, एक डो फॉर्म में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक स्लरी बना लेंगे। इसके लिए एक बोल में शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर और साथ में इसमें शामिल करूँगी नमक 1/4 टीस्पून और पीसी काली मिर्च 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसका थोड़ा सा गाढ़ा सा मिक्सचर रेडी करना है। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख लें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो ट्रायंगल्स पर इसकी अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए आपने इसे थोड़ा थिक ही रखना है। तो अब इसे साइड पे कर लेते हैं। आलू का मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से हमने लेकर इसे काउंटर पर इस तरीके से हाथ की मदद से ट्रायंगल शेप दे देनी है। बहुत ही ईजी तरीके से, आपको कोई मोल्ड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजीली आप इसकी हाथ की मदद से शेप बना लेंगे। और यहाँ पर अब हम नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हाफ इंच के हमने इस तरह से पीसेस बना लेने हैं। तकरीबन यहाँ पर 14 से 15 ट्रायंगल्स मैंने बना लिए हैं हाफ बैटर के। और ये देखें आप, शेप भी माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट इसकी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही इजी सी रेसिपी है, सिंपल इजी सी रेसिपी है। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाली है। टी टाइम स्नैक्स है, इफ्तार में आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और जो हमने कॉर्नफ्लावर वाली स्लरी बनाई थी वो भी ले ली है। अब इसे सबसे पहले कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर में डालेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट करना है। कॉर्नफ्लावर वाली स्लरी अगर आपकी थोड़ी थिक होगी तो इस पे ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट हो पाएंगे। अगर आपने बहुत पतली रखी होगी कॉर्नफ्लावर की स्लरी तो इस पर ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट नहीं होंगे। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब इसी तरीके से सारे के सारे हम ट्रायंगल्स रेडी कर लेंगे। पहले कॉर्नफ्लावर की स्लरी लगाएंगे और अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स कोट कर लेंगे इसके ऊपर और सारे के सारे ट्रायंगल्स बना लेंगे सेम तरीके से। अगर तो आपकी रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। ऑयल को यहाँ पर हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर डाल के चेक करेंगे, फ़ौरन से ऊपर आ गया, इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। फ्लेम को कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर हमने ट्रायंगल्स को फ्राई करना है। तो यहाँ पर एक एक करके ट्रायंगल्स डाल देंगे। इतने आपने डालने हैं जितने एक बैच में आ सकें। बहुत ज़्यादा आपने ओवर नहीं कुक डाल देने, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। इसलिए हमने थोड़े थोड़े करके ट्रायंगल्स फ्राई कर लेने हैं। तो तकरीबन 4-5 मिनट हुए हैं। इन पर खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इसकी साइड चेंज करूँगी और दूसरी साइड पर भी खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे, अच्छे से क्रिस्पी होने तक। तो आपने मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है 5 से 7 मिनट तक। और 5 से 7 मिनट बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इस पर परफेक्ट ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी हम सारे ट्रायंगल्स रेडी कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है इस पर कलर, ये देखिए। तो अब इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से कितने ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी तरीके से हमारे पोटैटो ट्रायंगल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। जब कुछ डिफरेंट सा, कुछ चटपटा मज़ेदार सा खाने का मन चाहे तो आप ये ट्रायंगल्स मिनटों में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इफ्तार हो, कोई पार्टी हो या आपको टी टाइम पर कोई स्नैक्स खाने का दिल चाह रहा हो तो आप ये रेसिपी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, सिंपल ईजी रेसिपी है। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। बहुत अच्छी सी इसकी लुक आई है। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और मज़ेदार से, अंदर से स्पाइसी चटपटे हैं। तो इसी तरह
की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।